तेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ आज से शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जिस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर उपस्थित सभी विवाहित जोड़ों का जीवन सुखी बनाए रखे हैं, उसी प्रकार से इस नवविवाहित जोड़े का भी जीवन सुखी बनाए रखें। अब वर वधु हवन कुंड को पुष्प अर्पित करेंगे। वर के माता पिता हाथ लगा दीजिए। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तिवासुरे नृपायुः कामार्थिदे प्रथमं मुखतुंडम च एकदंतम द्वितीयं तृतीयं स्पिंडगाछम गजव। तुम इतनी रात को मेरे घर? संगीत से आ रही हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, आतोशी और कंजल का संगीत था। मैंने तुम्हें वहां बहुत मिस किया। I mean, ये पहला फंक्शन होगा जिसमें तुम नहीं थी। काव्या, मैं जानती हूँ कि वनराज मुझे पसंद नहीं करता और मैंने जो कुछ भी रिजॉर्ट में किया उसके बाद तुम मुझे दुश्मन समझती हो। पर जब दोस्ती पराये हो जाए तो दुश्मन ही दोस्ती निभाते हैं। कौन पराया हो रहा है? वनराज। इनका पहले साथ होना समझ में आता था, पर अब तो पूरी दुनिया जानती है कि वनराज तुम्हारे साथ है। फिर क्यों वो तुम्हें अपनी फैमिली से, अपनी खुशियों से दूर रख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें दूर रखकर अनुपमा के पास जा रहा है? वनराज और तुम्हारे रिश्ते का अब तक कोई नाम नहीं है, पर रिश्ता तो है। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? ऐसा ही समझ लो। पर मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। वनराज की बात उस घर में कोई नहीं काटता। अगर वो कहता कि उसके बेटे की शादी में वो तुम्हें साथ लेके आएगा तो क्या उसे कोई रोकता? नहीं ना। वनराज मुझे शादी में तुम्हारी वजह से नहीं ले गया। तुम ऑलरेडी एक बार हम दोनों का तमाशा बना चुकी हो, एंड गॉड नोस तुम फिर से वही करती है। हाउ क्यूट! तुम अब भी वनराज को डिफेंड कर रही हो? तुम सच जानती हो काव्या, लेकिन सच को मानने से अभी डर रही हो। कैसा सच? ये सच कि औरत के लिए नया रिश्ता जोड़ना मुश्किल होता है, पर मर्द के लिए पुराना रिश्ता तोड़ना
तभी तो अनिरुद्ध तुम्हें और वनराज को साथ देखने के बावजूद तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा, और वनराज तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी अनुपमा से अलग नहीं हो पा रहा। तुम्हारा और वनराज का रिश्ता नाजायज है काव्या। शट अप। बुरा लगता है ना? तो फिर अपने रिश्ते को जायज क्यों नहीं बना लेती? उप्स, ये तो सिर्फ वनराज ही कर सकता है, पर वो कर क्यों नहीं रहा? तुम्हें अभी अभी हक मिला है काव्या, इसलिए हक जताना तुम्हें नहीं आता। पर जब तक तुम दुनिया के सामने अपना हक नहीं जताओगी, तब तक वनराज पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हो पाएगा। हर रिश्ते को दुनिया की मोहर चाहिए होती है, और तुम्हारा रिश्ता पाप नहीं है काव्या, जो दुनिया से छुपाया जाए। तुम्हारा रिश्ता प्यार है, और प्यार छुपाया नहीं जाता। उठो, नहीं, इधर आओ काव्या। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तो आना ही था। मेरे बॉयफ्रेंड के बेटे की शादी है। ये मेरे बेटे की शादी है काव्या। पिछली बार अपनी शादी में तुम्हें बुलाने की गलती की थी, पर इस बार तुम्हें नहीं बुलाया, तो क्यों आई हो? पिछली बार प्यार की खातिर आई थी, मगर इस बार यार की खातिर आई हूं। शादी में सिर्फ लड़के वाले नहीं आते, लड़की वाले भी आते हैं, और मुझे यहाँ मेरी दोस्त मिसेस राखी दवे ने इनवाइट किया है। वनराज ने तुम्हें अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी में बुलाने आई हूँ। You are cordially invited for my daughter's wedding tomorrow. Please come. और जब दोस्त बुलाते हैं ना, तो इनकार नहीं किया जाता। मॉम, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ये मेरे बिजनेस हेड के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है बेटा। भले ही ये किसी और के पति के साथ रह रही है, लेकिन अभी तक इसके हस्बैंड के साथ इसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मेरे लिए तो सोशल ऑब्लिगेशन हुआ ना बेटा। तो सुके पापा, आपकी और मेरी शादी हमारी शादी में इस औरत ने जो किया, जो कुछ भी हुआ, मैं बर्दाश्त कर गई। पर मेरे बच्चों की शादी में कोई ऐसे तमाशा करे, मेरे बच्चों की खुशियों को कोई नजर लगाए, ये मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे बुलाए चाहे किसी ने भी हो, पर मेरे लिए ये आपकी मेहमान है, इसलिए अपनी मेहमान से कहिए कि अभी इसी वक्त यहां से चली जाए। आज का ये आपका तमाशा उधार रहा मुझ पर। एक दिन विद इंटरेस्ट वापस करूंगी, मिसेस राखी दवे। We will see. फिलहाल ये तमाशा देखें। इस शादी में हम पति पत्नी नहीं हैं, माँ बाप हैं, तो पति पत्नी की खुशियों पे लगा ये ग्रहण माँ बाप की खुशियों पर क्यों लगे? ग्रहण बनके तो तुम मेरी खुशियों पर बैठ गई हो अनुपमा। तुमने वनराज को अपनी मर्जी से छोड़ा था, अपनी मर्जी से उसे घर से बाहर भेजा था, और अब जब वो मेरे साथ मीरा बन के रहने लगा, तब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज ना आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि एक दिन में मैं सिर्फ एक कमीनी हैंडल करती हूँ, और आज इसका नंबर है।
ओ होम ब्रेकर, थप्पड़ मार के चेहरे का ज्योग्राफी इस तरह बिगाड़ूंगी ना कि वी क्या WYXYZ कोई पहचान नहीं पाएगा। देविका, मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम क्या लड़ोगी अनुपमा? तुम तो लड़ाई भी हार चुकी हो और पति भी। इसीलिए उसे वापस जीतना चाहती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। Oh, really? तो फिर तो मेरे यहाँ होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, पर तुम्हें प्रॉब्लम है क्योंकि तुम बोलती कुछ और हो, दिखाती कुछ और हो और करती कुछ और ही हो। सब तुम्हारी तरह नहीं होते कि बोले कुछ और, सोचे कुछ और, करे कुछ और ही। काव्या प्लीज प्लीज, ओके, सीन मत क्रिएट करो। मेरे बेटे की शादी है, प्लीज। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी बीवी। अगर 24 घंटे तुम्हें यही गाना गाना था तो इन सबको छोड़ के तुम मेरे साथ रहने के लिए क्यों आए थे भी? काव्या इनफ। आज तुम्हें पता नहीं होगा भी कि तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या जगह है। तो हेल काव्या, अगर तुम्हें यही रोज का गाना बजाना था तो अपने घर जाके बजाती। मेरे बेटे का फंक्शन क्यों खराब कर रही हो? तुम जानते हो ना कि तुम इस घर में आते ही इस औरत की लैंग्वेज बोलने लगते हो। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे। मेरे बेटे की शादी शांति से हो जाने दो, चली जाओ यहाँ से। बहुत ठीक कह रही है। अरे और कितनी जगह हसाई करवाएगा? अरे तू बेटे का बाप है तो बाप की जिम्मेदारी निभा और ये तमाशा बंद करवा। मम्मी, जो मेस आपने क्रिएट किया है इसे प्लीज सुलझाइए। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो बस एक एक्स्ट्रा शादी का कार्ड दिया था। अब उसमें तुम्हारे ससुर जी की गर्लफ्रेंड आकर सीन क्रिएट करेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।